Well, students, today we will discuss about towards civil disobedience. As we have seen that in February 1922, okay, in February 1922, non-cooperation movement was called out. Okay, it was called out. There was various reasons behind calling out of this non-cooperation movement. Okay, what were the reasons? Reasons of call out of LCM. Right? There was several reasons. Understand? Mahatma Gandhi felt that the movement was becoming violent day by day, isn't it? First क्या है? Mahatma Gandhi felt that movement was getting violent. Again, it was getting violent day by day. Right? This was the first reason of calling of Mancium, and the second reason was that Satyagrahi needed to be trained for mass agitation. Okay? Mahatma Gandhi wanted that, he thought that all these satyagrahis, they need training, otherwise they will become violent day by day, and the policy of non-violence, that will fail. Again, it could not succeed, and what he had decided, that cannot give any result, isn't it? That's why he called out this movement. Understand? Along with this, Congress party leaders, they were also had internal debates, ठीक है ना? And Congress leaders were tired, ठीक है, of agitation, long agitation, या long movement, ठीक है? वो भी थक चुके थे कांग्रेस लीडर्स। उन्हें लगा कि जो है क्या कहते हैं, इतना लंबा मूवमेंट करने से कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है, और लास्ट में क्या हुआ, कॉल ऑफ कर लिया गया, है कि नहीं? यहाँ की पब्लिक कभी भी जो है उस तरह की नहीं है ना? इसी वजह से ऐसा हमारा ये आपका क्या कहते हैं, ये एजुकेशन जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको हटा लेना ही ठीक है कि नहीं? इसके अलावा क्या हुआ, इंटरनल डिबेट्स बिकेम स्टार्टेड, ठीक है? इंटरनल डिबेट्स इन कांग्रेस, ठीक है, स्टार्टेड, राइट? पार्टी में इंटरनल डिबेट स्टार्ट हो गए, अंदर ही अंदर सब बहस करने लगे, कुछ लोग लिबरल्स हो गए, कुछ लोग मॉडरेटर्स बन गए, ठीक है? और इसके अलावा कुछ लोग चाहते थे कि देयर शुड बी ए प्रोविंशियल इलेक्शन, वहाँ जो प्रोविंशियल इलेक्शन के चक्कर में थे कि वी शुड पार्टिसिपेट इन प्रोविंशियल इलेक्शन, isn't it? And in this election we can get some power in colonial government, then we will use that power and then try to start this movement, है कि नहीं? क्योंकि अभी उनके पास कोई पावर नहीं थी और वो लोग कॉमन पीपल की तरह एजुकेशन कर रहे थे, है कि नहीं? उनके पास पेशेंस की कमी हो गई थी, isn't it? पीपल्स ट्रेंड नहीं थे कैसे हमें फेस करना है ना? इस मास एजिटेशन को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। लोग जो नौकरी छोड़ दिए थे उन्होंने फिर क्यों ज्वाइन कर दिया? उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी ना। ऐसा करना चाहिए था कि जो खादी भंडार था, खादी जो इंडस्ट्री थी, उसको थोड़ा लार्ज स्केल में इनको बढ़ाना चाहिए था, ताकि जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स छोड़े उनको खादी जो है इंडस्ट्रीज में उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए था। लेकिन उस समय खादी जो था वो बहुत कॉस्टली आइटम हो जाता था, सेल ही नहीं होता था, प्रॉफिट ही नहीं आता था,
लोग हेल्पलेस हो गए थे, है कि नहीं। तो इसका रीज़न यही हुआ और इस वजह से वहाँ एक इंटरनल डिबेट स्टार्ट हो गया। ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस इसके अंदर एक चीज़ और आया कि कुछ फैक्टर्स थे हमारे, ठीक है। और ये क्या था कि देयर वर टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी फैल गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। देयर वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल ओवर वर्ल्ड एंड पीपल हैव टू सफर फॉर दैट, है कि नहीं। और इसके बाद एक पॉइंट आपके पास और आता है, वो क्या था कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगन टू फॉल, ठीक है। इसी इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइसेस began to fall, ठीक है। Why? Because there was, you can say, means surplus products were there in India, ठीक है, and people had no money, ठीक है। So there was no sale. जब सेल नहीं होगा तो सारे सेठ लोग क्या सोचेंगे, भाई कुछ दाम कम कर दो, हो सकता बिके कम, है कि नहीं। थोड़ा कम किया गया, कम करते करते बहुत ही फॉल कर गया, राइट। और 1930 तक तो एकदम से कोलैप्स कर गया, ठीक है। टिल 1930 इट कोलैप्स, ठीक है। टिल 1930 इट वाज कोलैप्स। 1930 में एक पैसे का बिकने लगा, आधे पैसे का। पहले 1 पैसा चलता था, 2 पैसा चलता था, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, 10 रुपए में तो पूरा उसका खेती खरीद लो, इतना सस्ता हो गया, राइट। तो ये कोलैप्स करने का मतलब एकदम मिट्टी के भाव बिकने लगा, ठीक है, एकदम गिर गया प्राइस, कोलैप्स मतलब गिर जाना एकदम से, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरीके से वो हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आए। अब इसी बैकग्राउंड में, ठीक है, 1930 में कंट्री साइड वाज अंडर टर्मोइल, ठीक है। टर्मोइल वर्ड एक आता है, ठीक है। कंट्री साइड, यस, क्राइसिस, कंट्री साइड वाज अंडर, इसको क्राइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में टर्मोइल कहते हैं, ठीक है। अब उनका इनकम रिड्यूस हो गया, अंडरस्टैंड, इनकम एकदम खत्म हो गई। जितने लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे दे बिकेम पुअरर डे बाय डे, एकदम फ्री फोकट में उनका सामान बिक रहा था, ठीक है। बहुत थोड़ा मोड़ा क्या कहते हैं उनको पैसे मिलते। इसी बात पे, ठीक है, इंग्लैंड में देयर वाज टॉरी गवर्नमेंट, ठीक है। टॉरी वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हिज गवर्नमेंट केम इन इंग्लैंड, ठीक है, इन ब्रिटेन, अंडरस्टैंड, एंड इट एस्टैब्लिश्ड अ स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन इस्टेब्लिश किया और इस कमीशन का मेन एम क्या था कि चेक करना इंडिया में आकर के कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम कर रहा है कि नहीं। इफ देयर इज एनी चेंज इज नीडेड, किसी चेंज की ज़रूरत तो नहीं है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें कोई चेंज तो नहीं करना है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा स्टैट्यूटरी कमीशन के बारे में। दैट इज अबाउट साइमन कमीशन, इसको शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन, हाँ, वो ब्रिटेन की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन था, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। एट दैट टाइम इट वाज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन,
टॉरी गवर्नमेंट उसमें लीड कर रही थी, ठीक है। एंड लॉर्ड इरविन ही वाज वाइस रॉय ऑफ इंडिया। 1929 में लॉर्ड इरविन इंडिया के वाइस रॉय थे, ठीक है। वो टॉरी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते थे, ठीक है। तो टॉरी गवर्नमेंट ने क्या किया, टॉरी गवर्नमेंट established the statutory commission ठीक है, in the leadership of सर जॉन साइमन, ठीक है। इनके जो है लीडरशिप में, सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक स्टैट्यूटरी कमीशन वाज फॉर्म, ठीक है। और इस स्टैट्यूटरी कमीशन का मेन एम क्या था, ठीक है। इसका मेन एम था, हाँ, टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ठीक है। इसका एम क्या था, टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन इंडिया एंड इफ एनी चेंज नीडेड, ठीक है। इसमें कोई चेंज तो नहीं नीडेड है, किसी चेंज की जरूरत तो नहीं है। क्यों नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, क्यों सारे लोग इतने परेशान हैं, क्यों इतने डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं, इसीलिए उन्होंने ये स्टैट्यूटरी कमीशन भेजा, ठीक है। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम टू इंडियन लीडर्स, क्या प्रॉब्लम थी, इंडियन लीडर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर, है कि नहीं, देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन, ठीक है। इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो हाउ दे विल गिव करेक्ट रिपोर्ट, है कि नहीं। क्या गारंटी है कि वो करेक्ट रिपोर्ट देंगे, कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो सब ब्रिटिश मेंबर्स हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज दे आर ब्रिटिश, ठीक है। इंडियन प्रॉब्लम क्या समझेंगे, हमारे राजीव गांधी के साथ तो इतनी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हिज मदर बिलोंग्स टू इटली, तो हाउ ही और शी कैन अंडरस्टैंड इंडियन फीलिंग, इसीलिए वो इलेक्शन हार जाते हैं, है कि नहीं। उनका इलेक्शन हारने के पीछे ये भी रीज़न आता है कि भाई जब ये इटली के निवासी थे, उनको इंडिया के बारे में क्या पता, तो उनको हम प्राइम मिनिस्टर बना दे, क्या कर लेंगे हमारा, है कि नहीं। राजीव गांधी तक को समझ में आता था, है ना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, लेकिन सोनिया गांधी के टर्म में तो ये सारे कॉन्फ्लिक्शन आ गए, है कि नहीं, इसीलिए उनको हार का मुंह देखना पड़ा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ भी है, कह रहे हैं कि भाई सारे ब्रिटिश मेंबर्स उसमें भरे पड़े हैं, है कि नहीं। हमारे यहाँ का कोई मेंबर होता तो सोचता भी हमारे लिए, है कि नहीं। ये सारे ब्रिटिश मेंबर्स, वो लोग हमारा क्या सोचेंगे। सो दिस कमीशन वाज क्या हुआ, दिस कमीशन वाज क्रिएटेड बाय अ स्लोगन, कौन सा स्लोगन था, यस यस, गो बैक, ठीक है, इससे उसका स्वागत हुआ, है ना, गो बैक साइमन के स्लोगन से, राइट। एंड इन पंजाब लाला लाजपत राय ही स्टार्टेड ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन, he organized huge demonstration in which British administration they have started लाठीचार्ज, ये आपने 8 में पढ़ा
है कि नहीं? उसको चोट लग गई राइट, तो ये इसके रिजल्ट्स थे। लेकिन अब हमको 10th में ज़्यादा ये सब नहीं पढ़ना, हमको इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, ठीक है? हमें इसको क्रिटिकली स्टडी करना है कि आखिर क्या कहाँ प्रॉब्लम्स थी, उसका सोल्यूशन क्या था, क्या उन्होंने मिस्टेक की है, क्या होना चाहिए था, है कि नहीं? अब हम लोग बड़ी क्लास में ये पढ़ रहे हैं, राइट? अभी यहाँ पे देखो लॉर्ड इरविन, ठीक है, उसने एक वेग ऑफर इस्टेब्लिश किया, वेग ऑफर, ये वेग ऑफर लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन वेग ऑफर, ठीक है, इसने लोगों को गुस्सा करके एक ऑफर किया, वेग ऑफर डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का एक वेग ऑफर किया, ठीक है, एंड टोल्ड दैट इंडियन फ्यूचर्स इज अनस्पेसिफाइड, ठीक है, he declared unspecified इंडियन फ्यूचर, ठीक है, इंडिया का जो फ्यूचर है अंधकार में है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है, हमने स्टैट्यूटरी कमीशन भेजा, यू रिजेक्टेड इट, ठीक है, सो योर फ्यूचर इज डार्क, अंडरस्टैंड? That's why he invited top leaders of Congress to join round table conference in London, ठीक है? लॉर्ड इरविन ने जितने भी टॉप लीडर्स थे उनको कहा कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव दे हैव टू कम इन लंदन एंड टू ज्वाइन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर हमने कोई इनको ऑफर नहीं किया कि जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो तो पूरी इंडिया में क्या करेंगे, मूवमेंट फैला देंगे, है कि नहीं? तो उनको मूवमेंट को सप्रेस भी करना था, तब उन्होंने इंडियन जितने भी लीडर्स थे उनको ऑफर किया कि ठीक है भाई, हमने कमीशन भेजा, आपने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आप लोगों में से कोई आइए लंदन, ठीक है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ द क्वीन। आइए सर, क्लियर? Lord Irwin invited Indian top leaders in round table conference in London to discuss the problems of Indians, ठीक है, whether they wanted to become a dominion state, ठीक है, or are they are ready, if they are ready to rule themselves, ठीक है, and political autonomy अगर वो चाहते हैं, if they want political autonomy, then they should discuss the Queen and they will offer them the independence, क्योंकि उस समय हमारा जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स काफ़ी लार्ज स्केल में फैला हुआ था, एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसका वेव चल रहा था, एंड इट वाज द फर्स्ट वेव, ठीक है, उस समय जो है जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी दे वर अंडर क्रिटिसिज्म, उनकी खूब आलोचना हो रही थी, ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि भाई हम इनको ऑफर करें, दे आर रेडी टू रूल देमसेल्व्स, देन वी कैन फ्री देम, अंडरस्टैंड? तो इसी टॉपिक पे डिस्कशन करना था, राइट? लेकिन हमारे गांधी जी जो थे, ठीक है, ही वेंट इन पहले राउंड टेबल को तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन फिर दूसरी बार फिर लॉर्ड इरविन ने उनको इनवाइट किया, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही वेंट देयर, ठीक है, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही वेंट इन लंदन, मुंबई से उन्होंने स्टीमर के थ्रू, मतलब एक बड़ा शिप होता था कार्गो, उसी के थ्रू ही वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है, लंदन, लेकिन ही वाज नॉट अवेयर ऑफ ब्रिटिश क्लाइमेट, ब्रिटेन का जो क्लाइमेट था उससे वो एकदम से अवेयर अप नहीं थे, उन्होंने केवल एक धोती पहन रखी, ठीक है, एंड ही वाज, अंडरस्टैंड, जो है कपड़े उन्होंने नहीं पहन रखे थे, बस खाली एक धोती पहन रखी थी, और जैसे ही वो लंदन पहुंचे उनको ठंडी लगी, ठीक है, और जब क्वीन एलिजाबेथ ने उस समय, ठीक है, जब क्वीन ने वहाँ पे देखा, ठीक है, कि अ मैन हैज कम लाइक अ बेगर, ठीक है, ही इज नॉट हैविंग प्रॉपर क्लॉथ ऑन हिज बॉडी, सो शी रिफ्यूज्ड इट, उन्होंने उनसे मीटिंग कैंसिल कर दी, उन्हें
उन्होंने कहा हम ऐसे आदमी के साथ मीटिंग नहीं कैसे कर सकते हैं हु इज वियरिंग सच टाइप ऑफ क्लॉथ। ठीक है, अब वहाँ से महात्मा गांधी को रिटर्न होना पड़ा। उन्होंने कहा हमने इतना वेस्टर्न क्लॉथ भेजा और ये एक धोती पहन के आया हुआ है एंड ही डोंट नो सच थिंग कि यहाँ ब्रिटेन का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया मीटिंग। अब महात्मा गांधी बेचारे डिसअपॉइंटेड हो गए। ठीक है, एंड ही रिटर्न इंडिया। ठीक है, और वहाँ से आने के बाद ठीक है महात्मा गांधी ने जो है 1929 में पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में ठीक है 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज was declared। ठीक है, एट कांग्रेस सेशन लाहौर। ठीक है, ये मैप में भी आता दिखाने के लिए। ठीक है, लाहौर में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, दिस लाहौर इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नॉट इन इंडिया। ठीक है, आपको जब मैप में आएगा ये कांग्रेस सेशन दिखाने के लिए, बहुत बच्चे इंडिया में दिखा देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंडिया से बाहर दिखाना है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ, श्रीलंका की तरफ नहीं। ठीक है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ये हमारा लाहौर। ठीक है, एंड इन दिस वे व्हेन पीपल मतलब इस तरीके से लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, और उसी डेट को इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेशन भी कर दी। क्लियर, और इस तरीके से महात्मा गांधी फाउंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या था? दैट इज पूर्ण स्वराज। यही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सर। ठीक है, पूर्ण स्वराज वाज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, दिस थिंग महात्मा गांधी वांटेड टू क्रैश इट। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि इसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एक दूसरे सिस्टम से इसको कैश करेंगे, एक नया हम जो है मूवमेंट बिगिन करेंगे। ठीक है, और वहाँ से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फाउंडेशन बिगिन किया। ठीक है, और उन्होंने देखा कि हम एक ऐसा इशू लेंगे। ठीक है, he realized that we will take such an issue which is common to all people। एक कमोडिटी उन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक है, which is used by all people, common to all society people, चाहे वो लोअर सेक्शन, मिडिल सेक्शन, टॉप सेक्शन। ठीक है, तो दैट टॉपिक वाज यस महात्मा गांधी यूज सॉल्ट। दिस कमोडिटी became an issue of civil disobedience movement। उन्होंने सोचा कि we can gain attention। ठीक है, we can attract people on this topic salt, क्योंकि salt हर कोई यूज करता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको इशू बनाया एंड ब्रिटेन had imposed salt tax। ठीक है, इन्होंने सॉल्ट टैक्स इम्पोज कर रखा था ब्रिटेन लोगों ने। हाउएवर इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कोस्टल एरिया। ये हमारे कोस्टल एरिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है और हम को सॉल्ट टैक्स देना है। वेरी गुड पॉइंट है कि नहीं? उन्होंने इस चीज़ को कैश करना चाहा। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे हम सबका अटेंशन जो है अपनी तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसी को एक कैंपेन बनाया एंड ही स्टार्टेड मार्च। ठीक है, फ्रॉम साबरमती आश्रम गुजरात। ठीक है, साबरमती कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और वहाँ से साबरमती आश्रम से उन्होंने अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर सेलेक्ट किए। सबसे पहले तो उन्होंने जो है 3-4 महीने तक अपने वॉलंटियर सेलेक्ट करने शुरू किए। ठीक है, ही स्टार्टेड खादी प्रोडक्शन इन साबरमती आश्रम। फ्रॉम देयर ही हैड डेवलप्ड अ इंडस्ट्रियल सिस्टम।
ठीक है, एंड ही अपॉइंटेड मेनी पीपल, मेनी यूथ्स हु हैड लेफ्ट देयर जॉब ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दे ज्वाइंड खादी इंडस्ट्री, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड मास प्रोडक्शन, understand, and they started earning, they started selling all these things, door to door selling became prevalent in those days, understand, and people had to collect the surplus amount, the profit, and use to publish it. It means they had started its advertisement as well. They also launched, you can say, vacancies, ठीक है, to become volunteers. तो ऐसे जो भी उनके पास वॉलंटियर्स थे, वट एवर वॉलंटियर्स वर देयर, मीन्स दे हैड सेलेक्टेड ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। कुछ सभी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, है कि नहीं, हर वॉलंटियर पे थोड़ी ट्रस्ट कर लेंगे। तो महात्मा गांधी ने कितने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स रखे? 78, ठीक है। हाँ, तो 11 मार्च को, ठीक है, इन्होंने क्या शुरू किया? फ्रॉम 11 मार्च, ठीक है, he started civil disobedience campaign, ठीक है, 11 मार्च 1930 civil disobedience campaign, ठीक है, began। ये डेट आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसी दिन से आपका सिविल डिसोबीडियंस का जो कैंपेन है इट स्टार्टेड, ठीक है। और ये जो कैंपेन हमारा स्टार्ट हुआ, उसमें इनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि उन्होंने जो है एक लेटर भेजा था, ठीक है, महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू इरविन, इट हैड 21 डिमांड्स, ठीक है, 11 डिमांड्स, तो इट हैड 11 डिमांड्स, राइट, एंड इन दैट demands he had represented his demands, his problems, ठीक है, he wanted to be satisfied with that, but Lord Irwin he did not negotiate, उसने कोई समझौता नहीं किया, he was unwilling, बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं थी कि हम गांधी जी के साथ इस तरह का सेटलमेंट करें, ठीक है। तब गांधी जी मजबूर हो गए थे, उन्होंने 11 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन बिगिन किया, ठीक है, और उस कैंपेन में क्या था? He took 78 trusted volunteers, ठीक है, and started march, है नहीं, understand? उन्होंने अपना मार्च बिगैन कर दिया, कहाँ से? फ्रॉम साबरमती, यस, साबरमती आश्रम, ठीक है, टू कोस्टल विलेज, है ना, कोस्टल विलेज है ना गांधी, कोस्टल विलेज गांधी, ठीक है, ऑफ गुजरात, गुजरात का ही कोस्टल विलेज था, ठीक है। और ये जो इनका मार्च था, कितना लेंथ था उसका? 240 माइल्स, ठीक है, और किस रेट से उन्होंने ट्रैवल किया? 24 डेज, 24 डेज में, मतलब 1 माइल 10 डेज में चलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये जो डाटा है, ठीक है, उसका जो है हमारे इस फिजिकल एनालिसिस से क्या है, वो तो भाई उतना डिस्टेंस था ही हैड कवर्ड, है कि राइट। तो ये उनका एफर्ट बताता है कि उन्होंने इतना लंबा यात्रा किया, यानी कि उस समय लोग कितना फिजिकली फिट रहते थे, है कि नहीं, महात्मा गांधी कितना फिजिकली फिट थे, ये शो करता है इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना। और उनके जितने भी वॉलंटियर्स थे वो सब के सब कितने मजबूत लोग होते थे, है कि नहीं तो उतना दूर के लिए हम लोग बाइक उठाते हैं, कार से चलते हैं, है कि नहीं, उतना दूर जाने के लिए तो भाई रिजर्वेशन करना पड़ता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया इस मतलब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। वेयर एवर ही मेट, मतलब जहाँ से भी इन्होंने मूव किया, वेयर एवर ही हॉल्टेड देयर ही मेड एड्रेसिंग, वहाँ उन्होंने भाषण दिए, लोगों को समझाया, बताया अपने कैंपेन के बारे में, वाई वी आर डूइंग सच कैंपेन, ठीक है। ही टोल्ड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट,
he came from foreign country, ठीक है? They are manufacturing salts in our coastal area and still they are imposing tax on us. And why should we pay this tax? This is nothing, ठीक है? We should not pay this tax because it is produced or manufactured in our coastal area. Why should we pay tax? It is illegal. Again, this thing Mahatma Gandhi always convinced people, and in the way many people met, millions of people became the witness of this civil disobedience movement. Understand? And in coastal area, Mahatma Gandhi went there and he first manufactured salt. Understand? Collected some, salt in his fist, and then he took oath that from today we will pay no tax at all. ठीक है? And he had broken salt tax. ठीक है? तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं, ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट हैड गेन द एक्सट्रीम मोमेंटम. ठीक है? इट रीच टू इट्स पीक. ठीक है? अपने पीक तक पहुँचा एंड फाइनली दिस मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल. एंड this civil disobedience movement was different to non-cooperation movement. एकदम अलग था, है कि नहीं? तो इस तरीके से this movement became successful. Okay, children?